संगीतकार एस डी बर्मन भी वहीं बैठे थे। उन्होंने ये बात सुनी। उन्हें साहिर लुधियानवी की बात ऐसी चुभी कि उन्होंने वहीं की वहीं घोषणा कर दी कि अब वो जीवन भर साहिर लुधियानवी के साथ काम नहीं करेंगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक बार लता मंगेशकर और साहिर लुधियानवी की मौजूदगी में एक फिल्म निर्माता ने कह दिया था, साहिर साहब, अगर लता जी की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। तुमको यहाँ कैसे बुलाएं, ठंडी हवाएं। गीतकार और कवि नक्श लालपुरी के अनुसार मुझे जीने दो के निर्माण के समय साहिर लुधियानवी अक्सर ये बात कहते थे कि गीतकार के बिना संगीत निर्देशक की क्या बिसात है। ये बात आखिरकार जयदेव के कानों तक पहुंची। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। साहिर लुधियानवी का ये रोमांटिक गाना उस दौर में खूब लोकप्रिय हुआ था, इतना कि तब लोग अपनी महबूबा को जाने से रोकने के लिए ये गाना गाया करते थे। हाँ, दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की और उनसे जुड़े कुछ विवादों की। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। दोस्तों, हर कोई जानता है कि हिंदी फिल्मों में शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के गानों ने क्या गजब ढाए हैं। हर कोई ये भी जानता है कि शायर साहिर लुधियानवी के आने से पहले हिंदी सिनेमा में गीतकारों की हैसियत क्या थी और उनके आने के बाद फिल्म उद्योग में गीतकारों की हैसियत क्या हो गई। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बता देना जरूरी है कि लुधियाना से लाहौर, लाहौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई पहुंचे साहिर लुधियानवी को हिंदी फिल्मों में सबसे पहले सफल ब्रेक दिया था संगीतकार एस डी बर्मन ने। फिल्म थी नौजवान, जो आई थी 1951 में और गाना था ये। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां। साहिर लुधियानवी का लिखा और लता मंगेशकर का गाया ये गाना उस समय तुरंत हिट हो गया था और इस गाने के साथ हिट हो गए थे शायर साहिर लुधियानवी। ठंडी हवाएं। दोस्तों, ये वही समय था जब हिंदी फिल्मों में लगभग एक साथ अनेक गीतकारों ने दस्तक दी थी। सबसे पहले कदम रखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, फिल्म शाहजहां के गाने लिखकर। शाहजहां रिलीज हुई थी 1946 में। गीतकार शकील बदायूनी की एंट्री हुई थी 1947 में आई फिल्म दर्द से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने भी इसी साल यानी 1947 में ही पहली बार हिंदी फिल्म जनता के लिए गाने लिखकर हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया था। शैलेंद्र आए थे 1949 में आई फिल्म बरसात से और कैफी आजमी ने शुरुआत की थी 1951 में आई फिल्म बुज़दिल से। गीतकार हसरत जयपुरी ने भी शैलेंद्र के साथ फिल्म बरसात से हिंदी फिल्मों में अपनी पारी की शुरुआत की थी। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बालमा तेरा इंतजार है। दोस्तों, 1946 से 1951 के बीच तमाम गीतकार अपनी अपनी कलम लिए हिंदी फिल्मों में अपने भाग्य आजमा रहे थे। शायर साहिर लुधियानवी भी उनमें से एक थी। यहां यह बता देना ठीक रहेगा कि साहिर लुधियानवी ने 1948 में आई फिल्म आजादी की राह पर के लिए गाने लिखे थे और इसके लिए वो 1946 में लाहौर से बंबई भी आए थे, लेकिन उनके गानों को किसी ने नोटिस नहीं किया और साहिर लुधियानवी लाहौर वापस लौट गए थे। गीतकार साहिर लुधियानवी की किस्मत का दरवाजा खुला था फिल्म नौजवान से,
और साहिर लुधियानवी के लिए किस्मत का दरवाजा खोला था संगीतकार एसडी बर्मन ने। नौजवान के बाद साहिर लुधियानवी के काम से बेहद खुश एसडी बर्मन ने साहिर लुधियानवी को एक के बाद एक कई फिल्मों में गाने लिखने का मौका दिया। फिल्म नौजवान के लगभग साथ ही एसडी बर्मन और साहिर लुधियानवी की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, बाजी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। इस फिल्म में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना तो सुपरहिट हो गया था। इसे गाया था गीता दत्त ने। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बाजी के बाद संगीतकार एसडी बर्मन के लिए 1951 से 1957 के बीच 7 सालों में साहिर लुधियानवी ने 15 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने लिखे। इनमें से कुछ फिल्मों के नाम है टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, देवदास, हाउस नंबर 44 और फंटूस। प्यासा उन्हीं 15 फिल्मों में एक थी जो आई थी 1957 में। प्यासा के सभी गानों को शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा और ऐसा लिखा कि लोग प्यासा के दीवाने हो गए। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। हिंदी फिल्म के इतिहास में पहली बार के पोस्टर्स पर संगीतकार के नाम के पहले गीतकार का नाम लिखा गया। फिल्म के गानों को फिल्म की जान बताया गया और गीतकार के नाम पर फिल्म को बेचा गया। हम गमज़दा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत। जानकारों का मानना है कि प्यासा गुरुदत्त, एसडी बर्मन और साहिर लुधियानवी का मिला जुला काम था, लेकिन फिल्म में जान फूंकी थी शायर साहिर लुधियानवी की शायरी ने। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां। गुरुदत्त के साथी और प्यासा के स्क्रीन प्ले राइटर अबरार अलवी के अनुसार जब प्यासा बन रही थी और इसका एक गाना लिखा जाना बाकी था, तभी एक दिन शायर साहिर लुधियानवी ने अपने रौ में कह दिया कि राइटर संगीतकार से बड़ा होता है, खासकर अगर राइटर उनके जैसा हो। संगीतकार एसडी बर्मन भी वहीं बैठे थे। उन्होंने ये बात सुनी। उन्हें साहिर लुधियानवी की बात ऐसी चुभी कि उन्होंने वहीं की वहीं घोषणा कर दी कि अब वो जीवन भर साहिर लुधियानवी के साथ काम नहीं करेंगे। अबरार अलवी का कहना है कि उस समय तक प्यासा का ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है गाना लिखा जाना बाकी था। इस घटना के बाद संगीतकार एसडी बर्मन ने साहिर लुधियानवी के इस अंतिम गाने के लिए भी संगीत तो तैयार कर दिया, लेकिन साहिर लुधियानवी के साथ बैठे बगैर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कुछ जानकारों का मानना है कि प्यासा की सफलता के बाद साहिर लुधियानवी ने जब सार्वजनिक रूप से यह कह दिया था कि प्यासा उनके गानों की वजह से सफल हुई है, तो इसके बाद संगीतकार एसडी बर्मन ने साहिर लुधियानवी के साथ आगे काम नहीं करने का ऐलान कर दिया। प्यासा के बाद संगीतकार एसडी बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के रास्ते अलग हो गए। दुनिया ने फिर उन्हें एक साथ काम करते नहीं देखा। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। नया दौर भी प्यासा की तरह 1957 में ही आई थी। इसमें संगीत दिया था ओपी नैयर ने और इसके गानों को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। इस फिल्म के बाद ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी के रास्ते भी अलग हो गए थे। दोस्तों, प्यासा के बाद हिंदी फिल्मों में गीतकारों की अहमियत काफी बढ़ गई थी। रेडियो पर उनके नाम जाने लगे थे और फिल्म के पोस्टर्स पर भी उनके नाम छपने लगे थे। साहिर लुधियानवी का कहना था कि गीतकार संगीतकार से कम नहीं होते। यही वजह है कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इसी शर्त पर फिल्मों के लिए गाने लिखेंगे जब उन्हें उस फिल्म के संगीतकार से 1 रुपया फीस ज्यादा दी जाएगी। उनकी इस घोषणा से फायदा उन संगीतकारों को हुआ था जो संगीतकारों की दूसरी कतार में आते थे और जिनकी फीस नौशाद,
शंकर जयकिशन और एस डी बर्मन जैसे प्रथम कतार वाले संगीतकारों की तुलना में बेहद कम थी। गीतकार साहिर लुधियानवी की इस घोषणा से हुआ यह था कि जिन फिल्म निर्माताओं का बजट ज्यादा नहीं होता वो दूसरी श्रेणी के संगीतकारों का रुख करते। ऐसे में उन्हें कम खर्चे में खयाम, एन दत्ता, रवि, रोशन और चित्रगुप्त जैसे संगीतकार मिल जाते और गीतकार के रूप में उन्हें साहिर लुधियानवी उपलब्ध हो जाते। दोस्तों, संगीतकार जयदेव को भी इसी व्यवस्था के तहत साहिर लुधियानवी के साथ काम करने का मौका मिला था। उन्होंने साहिर लुधियानवी के साथ एक बेहद खूबसूरत फिल्म की थी, हम दोनों। संगीतकार जयदेव एस डी बर्मन के सहायक के तौर पर काम कर चुके थे और एस डी बर्मन के कई बेहतरीन गानों का श्रेय अनऑफिशियली जयदेव को दिया गया था। बाद में देवानंद के बैनर नवकेतन की फिल्म हम दोनों में संगीत देने की जिम्मेदारी मिली थी जयदेव को और गाना लिखने की साहिर लुधियानवी को। तो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। हम दोनों के गानों को लोगों ने बेहद पसंद किया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। इस गाने को तो देवानंद ने अपने जीवन का दर्शन बना लिया था। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। साहिर लुधियानवी का ये रोमांटिक गाना उस दौर में खूब लोकप्रिय हुआ था, इतना कि तब लोग अपनी महबूबा को जाने से रोकने के लिए ये गाना गाया करते थे। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। फिल्म हम दोनों की सफलता के बाद जयदेव और साहिर लुधियानवी फिर साथ आए थे सुनील दत्त की फिल्म मुझे जीने दो में। इस फिल्म के लिए भी साहिर लुधियानवी ने बेहद यादगार गाने लिखे। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। शायर ने एक सपना देखा है अपने देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। दोस्तों, फिल्म मुझे जीने दो में इतना खूबसूरत गीत संगीत देने के बाद भी संगीतकार जयदेव और गीतकार साहिर लुधियानवी की जोड़ी इस फिल्म से आगे नहीं बढ़ पाई। फिल्म मुझे जीने दो के निर्माण के समय ही दोनों में विवाद हो गया। जयदेव और साहिर लुधियानवी दोनों लुधियाना से थे और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। गीतकार और कवि नक्श लालपुरी के अनुसार मुझे जीने दो के निर्माण के समय साहिर लुधियानवी अक्सर ये बात कहते थे कि गीतकार के बिना संगीत निर्देशक की क्या बिसात है। ये बात आखिरकार जयदेव के कानों तक पहुंची। एक दिन जयदेव ने साहिर लुधियानवी को कन्फ्रंट किया और उनसे कहा कि जैसे आपको कवि के तौर पर अपनी प्रतिभा पर अभिमान होता है, वैसे ही हम संगीत निर्देशकों को भी अपने काम का गर्व होता है। इसलिए आपका यह कहना गलत है कि गीतकार के बिना संगीतकार का कोई मोल नहीं है। हमने कभी ऐसी बात नहीं कही। संगीतकार जयदेव ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक चुनौती भी सामने रखी कि फिल्म में वो साहिर लुधियानवी के शब्दों पर 3 गाने तैयार करेंगे और साहिर लुधियानवी को उनके 3 कंपोजिशंस पर गाने लिखने होंगे। दोस्तों, मुझे जीने दो के दौरान अभिनेता सुनील दत्त ने दोनों के बीच पैचअप कराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम दोनों की खूबसूरत जोड़ी बिखर गई और दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। दोस्तों, अब एक वाकया गायिका लता मंगेशकर और साहिर लुधियानवी का। जानकारों का मानना है कि 1957 में आई प्यासा और नया दौर के कुछ साल पहले लता मंगेशकर और साहिर लुधियानवी के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। इनके ईगो आपस में टकरा गए थे। साहिर लुधियानवी के एक दोस्त प्रकाश पंडित के अनुसार एक बार लता मंगेशकर और साहिर लुधियानवी की मौजूदगी में एक फिल्म निर्माता ने कह दिया था, साहिर साहब, अगर लता जी की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। कहते हैं इतना सुनने के बाद साहिर लुधियानवी बिफर गए थे। उन्होंने वहीं सबकी उपस्थिति में एक कसम ली थी, जब तक मैं ये साबित ना कर दिखाऊंगा कि अच्छी आदमी शायरी लता मंगेशकर की मोहताज नहीं है, लता मंगेशकर मेरा एक गीत भी नहीं गाएंगी।
इसके बाद लता मंगेशकर से निर्माता अपनी फिल्मों के गाने गवाते रहे और साहिर लुधियानवी के गाने नई और कम मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा गाती रही। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। इस घटना के बाद लगभग 2 वर्षों तक लता मंगेशकर ने साहिर लुधियानवी के लिखे गाने नहीं गाए। इसके बाद एक दिन साहिर लुधियानवी ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त प्रकाश पंडित से कहा, अब लता मंगेशकर के साथ मेरी फिर से दोस्ती हो गई है। अब दोस्ती सही मायनों में हो गई है। दोस्ती दरअसल 2 बराबर के आदमियों में होती है। अब इसे संयोग कहें या शायर साहिर लुधियानवी का दम की उनकी 3 यादगार फिल्मों प्यासा, नया दौर और फिर सुबह होगी, तीनों में लता मंगेशकर का एक भी गाना नहीं है। इन फिल्मों के बाद साहिर लुधियानवी के शब्दों को लता मंगेशकर की आवाज मिली 1958 में आई B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना में। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ हम फिर आपके सामने होंगे हाजिर। नमस्कार। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे